हेलो स्टूडेंट, मैं एस एन प्रजापति एसएमबी नॉलेज पॉइंट के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बीएचयू बीएससी इंट्रेंस से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एरिया बाउंडेड कर्व से रिलेटेड हैं। और स्टूडेंट, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको आपके कंपटीशन से संबंधित बहुत ही अच्छी वीडियो देखने को मिलेंगे जो कि आपके आगामी एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो स्टूडेंट, जैसा कि पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस एक्स इक्वल टू 0 एंड वाई एक्सिस इज, ऑप्शन है 1/3 स्क्वायर यूनिट, ऑप्शन बी 4/3 स्क्वायर यूनिट, ऑप्शन सी 8/3 स्क्वायर यूनिट एंड ऑप्शन डी इज 2/3 स्क्वायर यूनिट। इसमें कह रहा है कि वक्र वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस एक्स इक्वल टू 0 और वाई एक्सिस, वाई अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल है कितना है, यह क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो यहां पर अगर देखेंगे ये जो वक्र है तो एक्चुअली यह क्या है, एक पैराबोला है। यहां पर जरा देखें सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट, तो कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है वाई स्क्वायर माइनस 2y, वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस एक्स इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर और y वाले पद को एक तरफ, बाकी सब टर्म को दूसरे तरफ हम लोग कर लेते हैं। इस तरह से इक्वल टू इधर हो जाएगा माइनस एक्स, दोनों साइड में +1 को ऐड कर दीजिए, माइनस एक्स प्लस 1। तो यहां पर देखेंगे यह y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू -1, यहां कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 1। तो एक्चुअली यह क्या डिनोट करता है, एक पैराबोला इंप्लाई करता है और जिसका वर्टेक्स कितना है 1 1। तो ये क्या है, एक पैराबोला, एक परवलय है जिसका वर्टेक्स, इसका वर्टेक्स कितना है 1 1 पर है। अब देखेंगे यहां पर क्या है, यह वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax टाइप का है और इसका वर्टेक्स कितना है 1 1 पर है। दिस इज एक्स, एक्स डैश वाई, वाई डैश, ऐसे ले लेते हैं। अब 1 1 मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, यहां पर ले लेते हैं। और यह कर्व ओरिजिन से होकर जा रहा है। क्यों ओरिजिन से होकर जा रहा है, क्योंकि इसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है। वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस एक्स इक्वल टू 0 है, तो यह ओरिजिन से होकर जा रहा है, इसका वर्टेक्स यहां पर है। और यह ओपन किधर की, यह पैराबोला माइनस एक्स एक्सिस की ओर ओपन रहेगा, यहां पर इसका वर्टेक्स रहेगा 1 1 पर। इसके कोऑर्डिनेट को हम लोग 1 1 शो कर देते हैं और यह पॉइंट ए है, यह क्या है पैराबोला का वर्टेक्स, और पैराबोला इस तरह से यह ऐसे बन जाएगा। अब इसी पैराबोला और इस वाई एक्सिस के बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल पूछ रहा है। एरिया क्या है, रिक्वायर्ड एरिया देखेंगे यही है, इसी का एरिया हमको चाहिए। यहां पर कह रहा है कि द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व दिस एंड वाई एक्सिस, तो ये क्या है वाई एक्सिस। वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, एक्स इक्वल टू 0। तो अब अगर इस इक्वेशन में सपोज कर लीजिए दिस इज इक्वेशन स्टार, अब इसी इक्वेशन स्टार में अगर x इक्वल टू 0 रख देंगे तो यह हमको पता चल जाएगा कि यह कर्व वाई एक्सिस को कहां पर काट रहा है। तो यहां पर लिखेंगे क्या, पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन स्टार। इक्वेशन स्टार में x इक्वल टू जब 0 रखेंगे तो यहां पर हम पाते हैं, देखेंगे वाई स्क्वायर माइनस 2y, एक्स की जगह जब 0 रख दिया प्लस 0 इक्वल टू 0 मीन्स वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0 और 2। वाई की दो वैल्यूज है, एक तो y इक्वल टू 0 आया, एक y इक्वल टू 2 आया। जब y इक्वल टू इसमें 0 पुट करेंगे तो x इक्वल टू 0 मीन्स यह पैराबोला ओरिजिन से होकर जा रहा है। और उसके बाद y इक्वल टू 2 है, y इक्वल टू 2 व्हेन x इक्वल टू 0। देखेंगे जब इसमें x इक्वल टू 0 रखा गया है तो y की दो वैल्यू आई, एक 0 आया और एक आया 2, मीन्स यह पैराबोला 0, 2 से भी होकर जा रहा है। अब हमको एरिया निकालना है, यही हमारा रिक्वायर्ड एरिया है। अब एरिया क्या हो जाएगा, तो देखेंगे एरिया के लिए हम लोग कहां से चलेंगे, y एक्सिस पर हम लोग एरिया इसका फाउंड करेंगे। और उसके लिए यहां पर देखेंगे y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू 2, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया
ए इक्वल टू, सपोज कर लीजिए कि यह एरिया पूरा ए है, तो एरिया ए इक्वल टू देखेंगे डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 और यक्स डी वाई, यक्स की वैल्यू वाई के टर्म में रखेंगे, क्योंकि यहां पर जो हम ऑर्डिनेट ले रहे हैं वह y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू 2 तक ले रहे हैं। तो एरिया आ जाएगा यहां पर, जरा देखें 0 to 2, y की वैल्यू x की वैल्यू y के टर्म में रखेंगे y स्क्वायर, देखेंगे x की वैल्यू y के टर्म में जब रखेंगे तो इस दोनों पद को हम लोग उस साइड में ले लेंगे, तो यहां पर यह एक्चुअली आ जाएगा 2y माइनस वाई स्क्वायर और dy, इस तरह से आएगा। अब इसका क्या करेंगे, इंटीग्रल कर लेंगे, तो यहां से जब इंटीग्रल करेंगे तो यहां पर हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 2 से 2 कट जाएगा वाई स्क्वायर, और यहां पर आएगा वाई क्यूब अपॉन 3, और डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 तक इसका लिमिट है, तो ये 0 to 2। अब वैल्यू जब रखेंगे तो पहले अपर लिमिट रखेंगे, यहां पर अपर लिमिट रखेंगे तो यहां पर आ जाएगा 4 और माइनस यहां पर जरा देखेंगे जब रखेंगे तो यह हो जाएगा 8, 2 का क्यूब 8/3, और फिर यहां पर जब 0 रखेंगे तो ये तो पूरा 0 है, मीन्स यहां से इसकी जो वैल्यू आएगी a इक्वल टू 4 3 जा 12, 12 माइनस 8 मीन्स 4/3 स्क्वायर यूनिट। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। अब स्टूडेंट अगर आप इसको शॉर्टकट विधि से अगर लगाना चाहें तो कैसे लगाएंगे, शॉर्ट में भी इसको आप लगा सकते हैं। देखिए कैसे लगाएंगे शॉर्ट में, पहले आप इसमें x इक्वल टू जब 0 रख दीजिएगा, या यहां से समझ सकते हैं x इक्वल टू जब 0 रखेंगे तो y के 2 वैल्यू जाएंगे 0 to 2, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 x की वैल्यू y के टर्म में, ऐसे रखकर तुरंत ऐसे भी हम लोग शॉर्ट में निकाल सकते हैं। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू मॉड x माइनस 1 एंड y इक्वल टू माइनस मॉड x प्लस 1 इज, कह रहा है कि इस वक्र और इस वक्र के बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल है, ऑप्शन है 1 2, ऑप्शन सी है 2√2 और ऑप्शन डी है 4 यूनिट। तो यहां पर जरा देखेंगे सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट कर्व, फर्स्ट कर्व है y इक्वल टू मॉड x माइनस 1। अब इसका जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे y इक्वल टू मॉड x माइनस 1 का x डैश y डैश, तो ये देखेंगे ये V शेप्ड बनेगा, और इसका जो वर्टेक्स आएगा वह y एक्सिस पर 1 यूनिट नीचे आएगा, मीन्स यहां पर जैसे देखेंगे यह आएगा 0, -1 पर इसका वर्टेक्स आएगा। क्यों, क्योंकि जब y इक्वल टू मॉड x रहता था तो इसका जब ग्राफ बनता है तो देखेंगे इस तरह से आता है, V शेप्ड इस तरह से आता है, और जब यहीं पर -1 हो जाता है तो यह ग्राफ ऐसे नीचे की ओर आ जाता है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वह इस तरह से बनेगा, V शेप्ड बनेगा इस तरह से, और यह x एक्सिस को कहां पर इंटरसेक्ट करेगा, तो y इक्वल टू 0 रख देंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा 1 और -1 पर यह इंटरसेक्ट करेगा। तो इस तरह से इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बनेगा 1, 0 और इसका कोऑर्डिनेट बनेगा -1, 0। इस पॉइंट को ले लेते हैं a, इसको लेते हैं b और इस पॉइंट को लिखते हैं c। अब यहां पर जरा देखिए सेकेंड कर्व क्या कह रहा है, सेकेंड कर्व है y इक्वल टू माइनस मॉड x प्लस 1। इसमें से अगर हम लोग माइनस को कॉमन ले लें तो यह हो जाएगा मॉड x माइनस 1, यानी पहले कर्व का, ये जो पहला कर्व है पहले कर्व का जस्ट अपोजिट है। मींस इसका जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो यह किस तरह से आता है, जैसे यह देखेंगे इसका कोऑर्डिनेट आया 0, -1। अब इसी तरह से इसका जो कोऑर्डिनेट आएगा यह आएगा 0, 1 और इसका फिगर इस तरह से बन जाएगा। यह भी 1, 0 और -1, 0 से ही होकर जाएगा। तो इस तरह से हम लोग यह देखते हैं कि यहां पर यह एक पूरा एक स्क्वायर बन जाता है। यह क्या है, एक स्क्वायर है, यह एक वर्ग बन जाता है।
और यहां पर ये यहां से देखेंगे यह ओरिजिन है, ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस 1 है, इसकी भी डिस्टेंस 1 है, इसकी भी डिस्टेंस 1 है, इसकी भी डिस्टेंस 1 है। यहां से यह एक स्क्वायर बन जाता है और इसका जो साइड आएगा देखेंगे यह जो साइड है इसका यह आएगा √2। मान लिया कि इस पॉइंट को लिख लेते हैं हम लोग D। तो इस तरह से यह AB और ये जो DC है यह एक स्क्वायर बनाता है और इसका जो साइड आता है √2। तो देयरफॉर एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन A इक्वल टू कितना हो जाएगा, √2 का स्क्वायर कर लेंगे क्योंकि यहां पर यह स्क्वायर बनता है, तो इस तरह से आएगा 2 स्क्वायर यूनिट। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। इसको हम लोग दूसरे तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, जरा देखेंगे इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। रिक्वायर्ड एरिया देखेंगे 4 टाइम्स और किसी एक ट्रायंगल का एरिया, जैसे मान लिया कि यही वाला ट्रायंगल हम लोग ले लेते हैं OBD। अब इसका एरिया निकालना है तो कैसे निकालेंगे, यहां पर जरा देखेंगे एक का एरिया निकालकर 4 से इंटू भी कर सकते हैं, दूसरे तरह से ऐसे भी लगा सकते हैं। तो यहां पर यह आएगा 0 और यह कहां तक जा रहा है एक्स एक्सिस पर 1, तो 0 से 1। और ये जो कर्व है यह जरा देखेंगे यह वाला जो कर्व है इसका इक्वेशन क्या है, इसका इक्वेशन देखेंगे यहां पर है यह y इक्वल टू माइनस मॉड x प्लस 1। तो यहां पर चूंकि यह फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इसलिए यहां पर यह आएगा y इक्वल टू माइनस x प्लस 1। यहां पर ये जो कर्व है यह एक्चुअली है y इक्वल टू माइनस x प्लस 1 और ऑर्डिनेट x इक्वल टू 0 से 1 के बीच यह ले लेंगे और 4 से इंटू कर लेंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा, क्योंकि इस तरह से यह पूरा एरिया 4 त्रिभुजों में बटा हुआ है। तो दूसरे तरह से हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, देखेंगे माइनस x प्लस 1 और इसका क्या कर लेंगे, इंटीग्रल कर लेंगे। तो इस तरह से आएगा 4, यहां से देखेंगे माइनस x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस x और डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1। 4 यहाँ पर x इक्वल टू 1 रखेंगे माइनस 1/2 और प्लस 1 0 रखेंगे तो उतना ही हो जाएगा। और यहाँ पर 4 इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/2 और इस तरह से आ जाएगा 2 स्क्वायर यूनिट। तो दूसरे तरह से भी आप इसका एरिया 2 स्क्वायर यूनिट ही पाते हैं। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर जाते हैं तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन द कर्व्स। यहां पर जरा देखें 2 कर्व दे दिया, एक कर्व दिया है y स्क्वायर इक्वल टू x, तो यह क्या है, एक पैराबोला है। दूसरा कह रहा है y इक्वल टू मॉड x इज। तो यहां पर जरा देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन द कर्व्स y स्क्वायर इक्वल टू x एंड y इक्वल टू मॉड x इज। कह रहा है कि वक्र y स्क्वायर इक्वल टू x और y इक्वल टू मॉड x के बीच का क्षेत्रफल है। ऑप्शन है 1/6, 2/3, 1/3 एंड ऑप्शन डी है 1। तो यहां पर जरा देखेंगे फर्स्ट कर्व क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू x है। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। और ये क्या है, एक पैराबोला है। आप जानते हैं कि पैराबोला और यह x एक्सिस के धन x एक्सिस की ओर ओपन रहेगा, इस तरह से रहेगा। यह पैराबोला हो गया y स्क्वायर इक्वल टू x। दिस इज x डैश y डैश एंड दिस इज ओरिजिन। और ये जो दूसरा देख रहे हैं y इक्वल टू मॉड x, तो इसका ग्राफ अभी हमने बताया कि V शेप्ड होता है और यह ओरिजिन से इस तरह से जाएगा। तो अब कह रहा है कि इन दोनों कर्व के बीच का एरिया, तो दोनों कर्व के बीच का एरिया देखेंगे यह आएगा। इसका एरिया निकालना है। अब इसका एरिया निकालने के लिए हम लोग देखेंगे यहां पर ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है 0,0। यहां से जहां पर दोनों कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहां से नीचे क्या खींच देंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ खींच देंगे इस तरह से। तो अब हमको करना क्या है,
देखेंगे एरिया 0 से लेकर यहां तक इसका कोऑर्डिनेट अभी हम प्राप्त करते हैं कि दोनों कर्व एक दूसरे को कहां पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो यह जो मॉड x का हमने ग्राफ खींचा है यह क्या है, y इक्वल टू मॉड x है। तो यहां पर यह एक्चुअली क्या है, y इक्वल टू माइनस एक्स है इधर, और यहां पर यह जो कर्व आप देख रहे हैं यह y इक्वल टू एक्स है। तो एक कर्व है y इक्वल टू एक्स, दूसरा कर्व है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, दोनों एक दूसरे को कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो वही पॉइंट है यहां, इस पॉइंट को ले लेते हैं P। तो P का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए यहां पर जरा देखेंगे, एक कर्व है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, दूसरा कर्व है y इक्वल टू एक्स, ये दूसरा कर्व हो गया। तो पुट यहां पर लिखेंगे पुट y इक्वल टू एक्स इन इक्वेशन 1। y इक्वल टू जब x यहां पर रखेंगे तो अब हम लोग क्या देखते हैं, क्या पाते हैं, देखेंगे इस तरह से पाते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स मीन्स एक्स इक्वल टू 1। अब एक्स इक्वल टू 1 रखेंगे तो y इक्वल टू भी क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। दिस इंप्लाइज y इक्वल टू 1। देयरफॉर पॉइंट P का कोऑर्डिनेट यहां पर कह रहा है कि x इक्वल टू 1 रख रहे हैं तो y इक्वल टू 1 मिला, तो यहां पर इसका कोऑर्डिनेट बना 1 1, यह क्या बना 1 कामा 1। और इस तरह से यह x एक्सिस पर यह पॉइंट है, मान लिया ये ले लेते हैं Q, तो इसका कोऑर्डिनेट बनेगा 1 कामा 0। अब रिक्वायर्ड एरिया क्या है, यह है, देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया A इक्वल टू कितना हो जाएगा, सबसे पहले इस वक्र से घिरे क्षेत्र के क्षेत्रफल में से इस ट्रायंगल के एरिया को हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो उसको हम लोग लिखेंगे कहां से कहां तक, देखेंगे डेफिनिट इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 1। और यह वक्र क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो यहां से y की वैल्यू x की पदों में अगर हम लोग निकालेंगे तो y इक्वल टू आएगा रूट x। तो मीन्स यहां पर जरा देखेंगे ऐसे लिख सकते हैं y1 माइनस y2 dx, ऐसे भी कर सकते हैं। a इक्वल टू डिफिनिट इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 1, y1 की वैल्यू यहां से निकालेंगे मीन्स y इक्वल टू अंडर रूट x। तो यहां पर रखेंगे, ये पहला कर्व है अंडर रूट x, दूसरा कर्व है y इक्वल टू x मीन्स x, यहां पर dx। अब इंटीग्रल करेंगे, जब इंटीग्रल करेंगे तो अंडर रूट x का इंटीग्रल होता है x पावर 3/2 अपान 3/2, और x का इंटीग्रल होता है माइनस x स्क्वायर अपान 2। इस तरह से यह डिफरेंट इंटीग्रल का लिमिट, डिफरेंट इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 1। और इस तरह से जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या पाते हैं, इस तरह से जब सॉल्व करेंगे तो यह पहले 2 ऊपर जाएगा 3 नीचे। तो यहाँ से अब हम लोग देख सकते हैं कि इसका जो इंटीग्रल आएगा a इक्वल टू आएगा, देखेंगे 2/3 x पावर 3/2 माइनस x स्क्वायर अपान 2, डेफिनिट इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 1। अब यहां पर सबसे पहले x इक्वल टू 1 रखेंगे, क्योंकि 0 रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। तो x इक्वल टू जब 1 रखेंगे तो a इक्वल टू देखेंगे यहां पर कितना आएगा 2/3, और यहां पर जब रखेंगे तो -1/2। तो इस तरह से a इक्वल टू आएगा, यहां पर जाते हैं 4 और यहां पर हो जाएगा 3, तो 4 - 3 और अपान कितना आ जाएगा यहां पर 6, और इस तरह से इसका इंटीग्रल आ जाएगा 1/6 स्क्वायर यूनिट। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन ए करेक्ट है।